वर्ग 8 के छात्र एवं छात्राओं, कल मैंने भूगोल किताब से पहला पाठ संसाधन के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चन भी का जवाब भी दिखाया था। इस संसाधन को कल मैंने बताया था कि संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानवकृत संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को भी कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं: जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव शामिल हैं, जैसे पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु इत्यादि। जबकि सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के रूप में खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील, ये सब अजैव संसाधन का उदाहरण है। अब है कि उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन में ही उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहते हैं जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है। उसको हम लोग कहीं से भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वह अपने आप प्रकृति पर घटती बढ़ती रहती है, फलतः वे कभी खत्म या समाप्त नहीं होती है। इसके उदाहरण है सूरज की किरण एवं पवन। यह न कभी खत्म होने वाली है और न कभी समाप्त होने वाली है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसे संसाधन जिसके भंडार सीमित हैं तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, वह अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इसके उदाहरण में है खनिज संपदा, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि। ये अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। यह भविष्य में इसकी समाप्ति हो सकती है। अब उसके बाद में है वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है: सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानीय संसाधन। तो स्थानीय सर्वत्र उपलब्ध का मतलब हो गया कि वैसे संसाधन जो हमें सब जगह मौजूद रूप में मिलती है और उसे हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। जबकि स्थानीय संसाधन का अर्थ हुआ कि वह कहीं उसका भंडार सीमित है और वह वहीं पर प्राप्त होगा तो होगा, दूसरी जगह नहीं प्राप्त हो सकता है। जैसे कोडारमा में पाया जाने वाला अभ्रक, छोटानागपुर क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला, यह सब जो है स्थानीय संसाधन का उदाहरण है। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस संसाधन में 3 क्वेश्चन मैंने कल क्वेश्चन का जवाब दिखाया था। चौथा और 5वां क्वेश्चन का जवाब भी मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, उसे आप लोग नोट कीजिएगा और याद करके आइएगा। चौथा क्वेश्चन है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण के साथ लिखिए। तो नवीकरणीय संसाधन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि वैसे संसाधन जो जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है, फलतः वे खत्म और समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सूरज की किरणें और पवन। ये नवीकरणीय संसाधन है। 5वां क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता के प्रमुख कारण को लिखो।
इसका जवाब मैंने लिखा है कि प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारण स्थल रूप में भिन्नता का पाया जाना। जैसे कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, तो कहीं मैदान के विस्तार रूप पाया जाता है। तो यह हो गया आपको प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता। स्थल रूप में इस भिन्नता के कारण पहाड़ एवं पठार पर वन का वितरण अधिक मिलता है। प्राकृतिक रूप से पठारी क्षेत्र में खनिज पदार्थों की अधिकता मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के ढेर मिलते हैं, जबकि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में नदियों एवं छोटी छोटी सरिताओं के कारण जल की उपलब्धता बनी रहती है। ये 5 क्वेश्चन का जवाब आपका समाप्त हुआ। अब है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब मैं बता रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? पंचायत भवन, विद्यालय, भूमि, हवाई अड्डा। तो इसका उत्तर होगा भूमि। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सूरज, मिट्टी, जल, हवाई जहाज। तो हवाई जहाज में आप लोग चिन्ह लगा दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? निजी, नवीकरणीय, संभाव्य, जैव संसाधन। तो इसका जवाब है संभाव्य, यानी ग उत्तर इसका है। चौथा क्वेश्चन है कि संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तकनीक, आवश्यकता, ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अब है खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से भरो। खाली स्थान है, कहता है कि संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। तो खाली स्थान की जगह मानव भर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा संसाधन का उदाहरण है। वास्तविक भर लीजिएगा। तीसरा है खाली स्थान एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसका जवाब है बौद्धिक। तीसरा में भर लीजिएगा। ये रहा आप लोगों का पहला पाठ का पहला ऑब्जेक्टिव से लेके खाली स्थान और सवाल जवाब।